नमस्कार मित्रों, इस सपनों की राह यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, एक नए टॉपिक के साथ आ गए हैं। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। चलिए, स्टोरी को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं स्टोरी को। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। वह बहुत ही समझदार और मेहनती था, लेकिन उसकी एक समस्या थी। वह हमेशा यह सोचता रहता कि लोग उसके बारे में क्या कहेंगे। अर्जुन का जीवन पूरी तरह से इस डर में बंधा हुआ था कि समाज, परिवार या मित्र उसकी हर छोटी बड़ी गतिविधि पर क्या प्रतिक्रिया देंगे। वह अपनी इच्छाओं, सपनों और खुशियों को अक्सर इस भय के चलते त्याग देता था कि कहीं लोग उसका मजाक न उड़ाएं। अर्जुन के माता पिता उसे लगातार समझाते थे, बेटा अपने जीवन में वही करो जो तुम्हें सही लगे, लोगों का क्या है, वो तो कुछ न कुछ कहेंगे ही। लेकिन अर्जुन को यह समझ में नहीं आता था। उसके मन में हमेशा एक ही सवाल रहता था, लोग क्या कहेंगे। वह किसी नए काम की शुरुआत करना चाहता था, लेकिन हर बार समाज की सोच उसे रोक देती थी। उसकी यह आदत उसे मानसिक और भावनात्मक रूप से कमजोर बना रही थी। अर्जुन की हमेशा से एक इच्छा थी कि वह अपना खुद का व्यवसाय शुरू करे। उसे हस्तशिल्प का काम बहुत पसंद था और वह अपनी कला को दुनिया के सामने लाना चाहता था। लेकिन हर बार जब वह इस काम की शुरुआत करने का सोचता तो उसके मन में एक ही विचार आता, अगर मैंने काम शुरू किया और सफल नहीं हुआ तो लोग क्या कहेंगे। इस डर से उसे बार बार पीछे खींच लिया। वह नौकरी करता रहा, लेकिन उसमें उसकी आत्मा नहीं लगी थी। वह अपने सपनों और इच्छाओं को समाज के डर के कारण वह दबाए जा रहा था। धीरे धीरे वह एक गहरे अवसाद में चला गया। वह न तो ठीक से काम कर पा रहा था, न ही खुश रह पा रहा था। एक दिन अर्जुन की मुलाकात गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति से हुई। वह बुजुर्ग गांव में बहुत ही सम्मानित थे और सभी उन्हें दादा कहकर बुलाते थे। अर्जुन ने अपनी सारी परेशानियां उनके सामने रखी और कहा, दादा, मैं हमेशा इस चिंता में रहता हूँ कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। अगर मैं असफल हो गया तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। दादा ने अर्जुन की बात ध्यान से सुनी और फिर धीरे धीरे बोले, बेटा, क्या तुम्हें पता है कि यह दुनिया कैसी है। यह दुनिया ऐसी है कि अगर तुम कुछ करो या न करो, लोग हमेशा कुछ न कुछ कहेंगे। सबसे बड़ा रोग क्या है कहेंगे लोग, तुम इसी रोग के शिकार हो। अर्जुन थोड़ा चौंका और बोला, लेकिन दादा, मैं कैसे इससे बाहर निकलूं। मुझे हमेशा लगता है कि लोग मेरी हर गलती पर हंसेंगे। दादा मुस्कुराए और बोले, तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, शायद इससे तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाए। दादा ने एक कहानी सुनाई। एक बार एक आदमी और उसका बेटा गधे पर बैठकर एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे। रास्ते में कुछ लोग उन्हें देखकर हंसने लगे और बोले, देखो, दोनों बेवकूफ हैं, बेचारे गधे पर दोनों बैठ गए हैं। बेचारा गधा कितना थक जाएगा। यह सुनकर आदमी और उसका बेटा गधे से उतर गए और पैदल चलने लगे। थोड़ी दूर चलने पर कुछ और लोग मिले जिन्होंने कहा, अरे देखो, इन दोनों गधा खाली चल रहा है और ये दोनों पैदल चल रहे हैं, कितने मूर्ख हैं ये। आदमी ने सोचा कि शायद वे सही कह रहे हैं, इसलिए उसने अपने बेटे को गधे पर बिठा दिया और खुद पैदल चलने लगा। कुछ देर बाद और लोग मिले। उन्होंने कहा, देखो कैसा निर्दयी लड़का है, खुद गधे पर बैठा है और अपने बाप को पैदल चला रहा है। अब आदमी ने अपने बेटे को गधे से उतार दिया और खुद उस पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद कुछ और लोग मिले और उन्होंने कहा
कैसा बेशर्म बाप है, खुद गधे पर बैठा है और अपने बच्चे को पैदल चला रहा है। आदमी और उसका बेटा अब पूरी तरह से उलझन में थे। क्या करें? अंत में उन्होंने गधे को अपने कंधों पर उठा लिया ताकि कुछ न कहें, लेकिन जब वे गांव पहुंचे तो लोग और भी जोर से हंसने लगे और बोले, देखो कितने मूर्ख है, ये दोनों गधे को उठाकर ले जा रहे हैं। कहानी सुनाते हुए दादा ने अर्जुन की तरफ देखा और कहा, बेटा इस कहानी से तुम्हें क्या समझ में आया? अर्जुन ने सोचा कि और फिर बोला, दादा चाहे हम कुछ भी करें, लोग हमेशा कुछ न कुछ कहेंगे। उनकी राय बदलती रहती है और हम सबको खुश नहीं कर सकते। दादा ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल सही, लोग हमेशा कुछ कहेंगे। अगर तुम उनके हिसाब से चलोगे तो तुम कभी अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाओगे। इसलिए तुम वही करो जो तुम्हें सही लगे। सबसे बड़ा रोग यह है कि हम क्या कहेंगे लोग चिंता करते रहते हैं। इस रोग से जितनी जल्दी बाहर आ जाओ उतनी ही अच्छा होगा। अर्जुन का परिवर्तन। दादा की बात अर्जुन के मन में गहराई तक बैठ गई। उसने यह समझ लिया कि लोग हमेशा कुछ न कुछ कहेंगे, चाहे वो सफल हो या असफल। अब उसे उनकी राय की चिंता किए बिना अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ाना था। अर्जुन ने अगले ही दिन अपनी नौकरी छोड़ दी और हस्तशिल्प का व्यवसाय शुरू कर दिया। शुरू में उसे कठिनाइयां आई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसका काम चल पड़ा और उसे न केवल आर्थिक रूप से सफलता मिली, बल्कि उसने अपने जीवन में सच्ची खुशी और संतोष भी पाया। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि क्या कहेंगे लोग की चिंता हमारे जीवन को बर्बाद कर सकती है। हम समाज और दूसरों की राय के बंधन में बंधकर अपने सपनों और खुशियों का त्याग कर देते हैं। लेकिन सच तो यह है कि लोग हमेशा कुछ न कुछ कहेंगे और हमें उनकी राय की परवाह किए बिना अपने जीवन का सही मार्ग चुनना चाहिए। सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो समाज की चिंता से ऊपर उठकर अपने दिल की सुनते हैं। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, और इससे जितना जल्दी पहचान कर दूर करेंगे उतना ही जल्दी हम अपने जीवन में सच्ची सफलता और खुशी पा सकेंगे। धन्यवाद।